देखिए ये तो टिकैत ने जो है अपनी पार्टी बनाई थी बहुजन किसान दल से, और उसके बाद उन्होंने एक एमएलए का चुनाव लड़ा था, उसके बाद उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा था, और ये सारे चुनाव लड़ने के बाद फिर ये चीज़ है कि जब अंगूरों तक मुंह नहीं पहुंचा तो फिर अंगूर खट्टे हो गए। और दूसरी चीज़, किसान की वोट 65% है। ये कहना कि किसान को राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरे ख्याल से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। अगर आज मोदी की जगह पे अगर आज टिकैत बैठा होता तो क्या वो यही कानून बनाता जो मोदी बना रहा है? फर्क होता। अगर आज सर छोटू राम उस गद्दी पे बैठा होता तो क्या यही कानून बनाता? आप देखें कि हम इतिहास उठा के देख लें, अगर किसानों के लिए कुछ किया है, अगर हरियाणा की बात करें तो चौधरी देवीलाल ने आज तक सबसे बड़ा किसान लीडर मानते हैं उसको, सत्ता में गया तो कुछ किया है। चौधरी चरण सिंह की बात करें, सत्ता में गया तो कुछ किया है। सर छोटू राम की बात करें, सत्ता में गया तो कुछ किया है। सत्ता के बिना जो है वो हम ये कहना कि सत्ता में नहीं जाना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमारे में अराजनीतिक कौन है? अगर मैं वोट डालने जा रहा हूँ तो मैं भी राजनीति कर रहा हूँ, अगर आप वोट डालने जा रहे हो तो आप भी राजनीति कर रहे हैं। वोट डालना ही राजनीति है। देखिए एमएसपी जो है हरियाणा के अंदर जो है वो सारे स्टेटों से ज़्यादा अभी तक मिल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे बाजरा है, सरसों है, और या उस पर ये कह लीजिए कुछ पाबंदियाँ लगा देते हैं, 25% खरीदेंगे इस तरह से, तो उसके लिए हमारी लड़ाई जारी है। और पूरे देश के जहाँ तक एमएसपी का सवाल है उसके लिए एसकेएम भी प्रयास कर रहा है, और हम भी अगर कोई बड़ा प्रोग्राम किया तो गन्ने के भाव को पिछले साल भी जो गन्ने का भाव था वो हमने स्ट्राइक की थी। हरियाणा के 13 शुगर मिलें बंद हुई थी, 6 दिन बंद रही थी, तब जाके 10 रुपये रेट बढ़ा था, वरना पिछले साल भी इन्होंने नहीं बढ़ाना था। और एक बात फिर बुरी बात ये भी है कि हमारे आगे एक बात ये अड़ती है कि भाई आपका पड़ोसी स्टेट है उत्तर प्रदेश, वहाँ तो भी 350 रुपये ही है, वहाँ तो पिछले साल भी नहीं बढ़ाया, आपके बार भी नहीं बढ़ाया, पेमेंट भी रुकी हुई है, आप वहाँ पे क्यों नहीं करते कुछ? तो ये सवाल सरकार के हमारे सामने आते हैं, जहाँ पे आगे हमारे सामने ही प्रॉब्लम खड़ी होती है। फ़िलहाल तो जो सरकार अपने वादे सरकार ने किए थे एमएसपी का, और जो बाकी वादे थे उनके पे अभी तक सरकार खरी नहीं उतरी है, और जो 3 कानूनों ने वापस लिए थे उनमें भी गड़बड़ी की भी आशंका है, और उस पर जल्दी हम कोई बड़ा प्रोग्राम करने के सोच रहे हैं कि सरकार को जो है वो किसी तरह से घेरा जाए कि हमारी बात मानने के लिए मजबूर होना पड़े। और दूसरा ये है कि हम एक राजनीतिक चेतना भी पैदा कर रहे हैं कि जो लोग कंपनी के पक्ष में है, कंपनी राज स्थापित करना चाहते हैं, और पूरे देश के किसानों का जो कारोबार है वो भी कंपनियों को देना चाहते हैं, उनको गद्दी से जरूर हटाया जाए। राजनीतिक पार्टी ने क्या उसको कहा, अगर आपकी नीतियाँ ठीक है तो आप राज में आइए, अगर आपकी नीतियों को लोग ठीक मानेंगे तो आपको वोट डाल देंगे, और ये सही भी है। हम सड़कों की लड़ाई, यहाँ सड़क रोक लिया, जो लोग रुक गए उनका क्या कसूर है जी? यहाँ पे हमने कुछ और कर दिया, लोगों को परेशान किया। अरे लोगों को परेशान करने के बजाय हम फिर अगर हमारी नीतियाँ ठीक हैं तो हमें लोगों को कहना चाहिए भाई वोट डालो। और ये जो कह रहे हैं कि अराजनीतिक रहना चाहिए, मैं ये मान रहा हूँ कि आज किसान की आर्थिक गुलामी का सबसे बड़ा कारण जो है वो किसान लीडर हैं जो ये कहते हैं कि अराजनीतिक रहना चाहिए।